Welcome back, dear students. Today we are going to discuss a very important topic, that is major physiographic divisions of India. In those major physiographic divisions which I have discussed in the last video, those students who does not know, they can check my last video and get aware of that. We find 6 major physical features in India, physiographic divisions. The first one is the Himalayas, the mountains of Himalayas. So today we are going to discuss about Himalayas. So let us begin. Himalayas are known as geologically young and structurally fold mountains. ठीक है, अगर आप अपनी किताब खोल के देखेंगे तो आपकी किताब पे ये लिखा हुआ है जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स। इसका मतलब ये है कि मैंने जैसे आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में बताया था, जिससे हम डिफरेंट लैंड फॉर्म्स जो है उनकी एज, उनकी फॉर्मेशन का पता हमें लगता है। तो जब हम उस जियोलॉजिकल टाइम स्केल के मुताबिक देखते हैं तो हिमालय जो है, जितने भी माउंटेन रेंजेस दुनिया में, माउंटेन सिस्टम्स दुनिया में पाए जाते हैं, उनमें सबसे कम उम्र जो है, इसलिए इसको यंग कहा जाता है। सबके बाद हिमालयाज बने हैं। और स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स, जब पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो प्लेट से उनकी मूवमेंट जो है वो क्लोज आते हैं, कन्वर्जेंस उनकी होती है। तो जब कन्वर्जेंस होते हैं, बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर वहां पे फोल्ड होता है, अप फोल्ड। ठीक है, तो उसी की वजह से जो हमारे हिमालयाज है ये बने हैं। कैसे बने हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया कि उस वक्त जो हमारा ये लैंड था, ये 2 हिस्सों में तकसीम की गई थी। एक तो था गोंडवाना, दूसरा था अंगार। तो क्या कहते हैं कि जो गोंडवाना था, गोंडवाना से जो इंडिया का निचले वाला हिस्सा है, जिसको हम पेनिनसुलर प्लेटू कहते हैं, आगे वो भी हम पढ़ेंगे, वो डिटैच हुआ गोंडवाना लैंड से, और ऊपर से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आया, ऊपर से यूरेशियन प्लेट आया, और नीचे से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आया, जो गोंडवाना से अलग हुआ था, यानी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का पार्ट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और गोंडवाना, ये जो है यूरेशियन प्लेट, ये टकराए यहाँ पे, जहाँ पे आज हम हिमालय देख रहे थे। और यहाँ पे उस वक्त कहा जाता है कि यहाँ पे एक समंदर था जिसका नाम था टेथीज सी। टेथीज सी। तो टेथीज सी में क्या हुआ, वहां पे जो सेडिमेंट्स थे इस टेथीज सी में, वो फोल्ड हो गए बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ द 2 बिग प्लेट्स, दैट इज इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट। तो जब वो फोल्ड हो गए तो यहाँ पे हिमालयाज बन गए। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि जो हिमालयाज है, एक तो इनको जो यहाँ पे फोल्ड हुए सेडिमेंट्स, इसके अलावा जो पेनिनसुलर प्लेटू का नॉर्दर्न फ्लैंक था, ये भी सबमर्ज हो गया और ये भी इसके साथ ऊपर आ गया। ठीक है, इसी तरीके से हिमालयाज बने हैं। इसीलिए हिमालयाज को हम जियोलॉजिकली यंग और स्ट्रक्चरली फोल्ड, वो मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया है क्या क्या होता है वो। ये जो हिमालयाज है, ये रन करते हैं, दे रन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम इंडस, दरियाई इंडस के बारे में आपने सुना है। ठीक है, फ्रॉम इंडस टू ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र के बारे में भी आपने सुना है। दरियाई इंडस जो है, ये हिमालय से होके, हमारे लद्दाख से, पंजाब से होके पाकिस्तान चला जाता है। और ब्रह्मपुत्र जो है, ये चाइना से होके, तिब्बत से होके हमारे आसाम में आ जाता है। तो वेस्टर्न मोस्ट बाउंड्री जो हमारे हिमालयाज की है, वो डिमार्केट होती है इंडस से, और ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री जो होती है वो ब्रह्मपुत्र से होती है। ठीक है, उसके बाद हम एक और चीज पढ़ते हैं कि ये जो हिमालयाज है, ये आर्क शेप में है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये आर्क शेप में है। ठीक है, यहाँ पे ये आर्क बनाते हैं, इस तरीके से भी एक आर्क है इनका, और यहाँ पे भी एक आर्क शेप बनाते हैं। और इसकी जो लेंथ है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जैसे मैंने आपको बताया, फ्रॉम रिवर इंडस टू ब्रह्मपुत्र, इट इज 2400 किलोमीटर्स। इनकी लैंग्वेज, इसकी लैंग्वेज जो है हिमालयाज की, इट इज 2400 kilometers from west to east. And
द विड्थ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, जो इसकी विड्थ है, इट वेरीज फ्रॉम 400 किलोमीटर्स इन कश्मीर एंड 150 किलोमीटर्स इन अरुणाचल प्रदेश। इसकी जो विड्थ है, ठीक है, मोटापा जो इसका है वो वेरी होता है। कश्मीर में ज्यादा फैले हुए हैं, 400 किलोमीटर्स तक इसकी विड्थ है, और जब हम अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं वहां पे 150 किलोमीटर्स इसकी विड्थ है, ठीक है। ये जो हिमालयाज है ये 3 पैरेलल रेंजेस से बना हुआ है, कंटिन्यूअस 3 पैरेलल रेंजेस है। जो नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है इसको हम ग्रेटर हिमालय के नाम से जानते हैं, ग्रेटर हिमालय, इसको हिमाद्री भी कहते हैं, इसको इनर हिमालय भी कहते हैं, ठीक है। ये जो नॉर्दर्न मोस्ट है जिसको हम ग्रेटर हिमालय, हिमाद्री या इनर हिमालय कहते हैं, दिस इज द लॉफ्टीएस्ट, जो लॉफ्टीएस्ट माउंटेन्स हमें से फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा है कि लॉफ्टीएस्ट माउंटेन हमारे पास जो है इन द वर्ल्ड दैट इज माउंट एवरेस्ट, इट इज फाउंड इन दिस ओनली and its height is 8,850 meters. ओके, इस एरिया की एवरेज हाइट जो है दैट इज 6,000 मीटर्स, यानी ग्रेटर हिमालयाज, हिमाद्री या हिमाचल जिसको इनर हिमालयाज जिनको आप कहते हैं, इसकी हाइट जो है, एवरेज हाइट जो है वो 6,000 मीटर्स है। जितने भी प्रोमिनेंट ये माउंटेन रेंजेस है, ठीक है, जैसे माउंट एवरेस्ट का मैंने बताया, कंचनजंगा, K2, ये सारे जो है ये इसी रेंज में पाए जाते हैं। साउथ टू दिस ग्रेटर हिमालय आर द मिडल हिमालयस, इनको हम मिडल हिमालयस के नाम से जानते हैं, मिडल हिमालयस, ठीक है। मिडल हिमालयस जो है, हमारा कश्मीर जो है वो भी इसमें आता है, हिमाचल प्रदेश भी इसमें आता है, इसको हम हिमाचल भी कहते हैं, इसको हम लेसर हिमालयाज भी कहते हैं। ये वाला इलाका जो है इसकी एवरेज हाइट जो है दैट इज 3700 मीटर्स, एवरेज हाइट जो है दैट इज 3700 टू 4500 मीटर्स, इसकी हाइट जो है इसमें, यानी जो ग्रेटर हिमालयाज है उससे कम हाइट है कि, तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जो ही हम नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रहे हैं, जो हाइट है, जो आल्टीट्यूड है, आल्टीट्यूड इसका कम हो रहा है। वो हम आगे फिर पढ़ेंगे आगे वाले टॉपिक में कि कैसे ये, और इनकी विड्थ जो है, द एवरेज विड्थ ऑफ दिस इज 50 किलोमीटर, इसकी जो विड्थ है मिडल हिमालयाज की ये 50 किलोमीटर्स है, यानी ये 50 किलोमीटर चौड़ा है। समझ में आ रहा है? इसमें एक लॉन्गेस्ट रेंज देखी जाती है जिसका नाम हम पीर पंचाल के नाम से जानते हैं, इसको पीर पंचाल, जम्मू एंड कश्मीर में भी है, ठीक है, शोपियान से गुजरता है पीर पंचाल रेंज, जहां से मुगल रोड भी जाता है। पीर पंचाल रेंज इज द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा आता है जिनको हम आउटर हिमालयाज कहते हैं, साउथ ऑफ द मिडल हिमालयाज लाइज द आउटर हिमालयाज, शिवालिक्स आर द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज, इसके भी 2-3 नाम है, ठीक है। ये जो है इसकी विड्थ जो है इट इज 10 to 15 किलोमीटर्स, और इसकी हाइट जो होती है, हाइट इसकी 900 से 1100 मीटर्स होती है। तो हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि ये जो हिमालयाज है इट कंसिस्ट्स ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस। द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज नोन एज ग्रेटर हिमालयाज, हिमाद्री और इनर हिमालयाज। साउथ ऑफ द ग्रेटर हिमालय लाइज मिडल हिमालयाज, एंड साउथ ऑफ द मिडल हिमालयाज लाइज आउटर हिमालयाज और शिवालिक्स, ठीक है। तो मैंने आपको रेंजेस भी बताए। इन हिमालयाज में बहुत सारे हिल स्टेशंस पाए जाते हैं, वैलीज पाए जाते हैं, जैसे कश्मीर वैली है, जैसे, और इनमें एक और चीज पाई जाती है, लॉन्गिट्यूडिनल वैलीज इसमें पाई जाती हैं, जिनको दून्स कहते हैं। आपने देहरादून, पातलीदून, कोटलीदून, इनका नाम सुना होगा। ये सारे जो है ये इन्हीं में पाए जाते हैं। अगर हम हिमालयाज का देखेंगे, इनको हमने ऐसे भी 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। फ्रॉम
इंडस, फ्रॉम रिवर इंडस टू रिवर सतलुज, इट इज नोन एज पंजाब हिमालयस। दरियाई इंडस से लेके सतलुज तक, यहाँ से सतलुज गुजरता है, इनको कहते हैं हम पंजाब हिमालयस। इसके अलावा पंजाब हिमालयस के अलावा इसको कश्मीर हिमालयस भी कहते हैं, इसको हम हिमाचल हिमालयस भी कहते हैं। ठीक, उसके बाद अगर हम देखेंगे सतलुज और काली रिवर के दरमियान, सतलुज से काली रिवर के दरमियान, इनको हम कोमाऊन हिमालयस कहते हैं। क्या कहते हैं? कोमाऊन हिमालयस। और काली और तीस्ता रिवर, काली और तीस्ता रिवर के दरमियान जो है, इनको हम आसाम हिमालयस कहते हैं। तो हमने देखा, हमने लैटिट्यूडिनली भी देखा, ये 3 रेंजेस का बना है, और हमने इनको वर्टिकली भी देखा, वर्टिकली भी इसको हमने हिस्सों में तकसीम किया हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट नाम से ये जाने जाते हैं। ठीक है, जो ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालयस। उसके बाद क्या होता है, ये टर्न करते हैं टुवर्ड साउथ, उसके बाद ये बांग्लादेश में चले जाते हैं। ठीक है, बियॉन्ड देहंगारिज द हिमालयस बेंड शार्पली टू द साउथ एंड स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया। फिर क्या होता है, जब ये यहाँ पे देहंगारिज है, यहाँ पे बैंड होते हैं, तो फिर ईस्टर्न बाउंड्री पे, लेकिन वहां पे इनको हिमालयस नहीं कहते हैं, ईस्टर्न हिल्स कहते हैं हिंदी में, जिनको पूर्वांचल्स कहते हैं। ठीक है, तो हिमालयस को आपको याद रखना है, यहां तक इनको हिमालयस कहते हैं, देहंगारिज तक, उसके बाद इनको ईस्टर्न हिल्स और पूर्वांचल्स कहते हैं, जिसका मतलब ये है ईस्टर्न हिल्स और पूर्वांचल्स आर द पार्ट ऑफ द हिमालयस। जो अगर पूर्वांचल्स में हम देखेंगे, पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स और मिजो हिल्स, जितने यहाँ पे ये स्टेट्स में जाते हैं, अलग अलग स्टेट्स में, जैसे हमने यहाँ पे देखा कश्मीर हिमालयस, पंजाब हिमालयस, हिमाचल हिमालयस, कोमाऊन हिमालयस, और यहाँ पे भी लोकल नाम है इसके, नागालैंड में इनको नागा हिल्स कहते हैं, मिजोरम में इसको मिजो हिल्स कहते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट नेम से हम इन हिमालयस को जानते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में, कैसे नॉर्दर्न प्लेन्स जो है, आपको पता है साउथ ऑफ दीज हिमालयस लाइज द नॉर्दर्न प्लेन्स, उसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है।